सुप्रभात बहनों। आज हम अगला पाठ पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य। किंतु उससे पूर्व हम उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवसामनी उनके अनेक नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आकाशदीप, आधी और इंद्रजाल उनकी कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुरी शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायादी कविता में अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। अर्थ पढ़ेंगे। कह रहे हैं, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कर डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कह रहे हैं कवि यहाँ पर कि मन रूपी भंवरा जो है किस प्रकार से जो है, कह रहे हैं कि गुनगुन करता हुआ किस प्रकार से अपनी कहानी कह सकता है, अर्थात किस प्रकार अपनी आत्मकथा कह सकता हूँ, मैं किस प्रकार से अपनी आत्मकथा कह सकता हूँ। फिर देख लेंगे, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी। कह रहे हैं कि मन रूपी भंवरा गुनगुन करता हुआ किस प्रकार से जो है अपनी कहानी कह सकता है, अर्थात मैं किस प्रकार से अपनी आत्मकथा कह सकता हूँ। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कह रहे हैं मैं इस विषय में सोचकर अत्यंत निराश हूँ, मानो आज घने वृक्ष से पत्तियां मुरझा कर गिर रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कह रहे हैं कवि का मानना है कि इस अनंतहीन, जिसका अंत नहीं है, ऐसे अनंतहीन विस्तार से मुझमें भी अधिक योग्य जो है लोग हैं, जिनका जो है जीवन इतिहास जो है आत्मकथा के रूप में जो है लिखा जाना चाहिए। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कह रहे हैं कि इस संसार में आलोचक बहुत हैं, जो समय समय पर खराब ढंग से या अशब्दों के द्वारा जो है, बुरे शब्दों के द्वारा जो है लोगों का उपहास उड़ाया करते हैं। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। कह रहे हैं कि इसके बाद भी मुझे पता है कि लोग जो है इस प्रकार से आत्मकथा लिखने पे उसकी दुर्बलताओं के ऊपर उंगली उठाएंगे, उसके बारे में अपशब्दों के द्वारा जो है उसको बोलेंगे। उसके बाद भी जो है आप मुझसे ये मांगते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, मेरी भी लोग जो है निंदा करें। और ऐसी स्थिति में तुम यह चाहते हो कि मैं अपने जीवन की दुर्बलताओं और आप बीती को सबके सामने आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत करूं। ऐसी जो आत्मकथा है उसके बारे में कह रहे हैं, किंतु कहीं नहीं। उसके बाद कह रहे हैं तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर
रीति कह रहे हैं, किंतु जब आपको यह पता लगेगा, जब आप मेरी आत्मकथा को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें जो है कुछ भी नहीं है। प्रेरणा लेने योग्य, सीखे जाने योग्य जो है मेरी आत्मकथा में कुछ भी नहीं है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले आए। कह रहे हैं कि जो मेरी यह आत्मकथा है इसको सुनकर तुम्हें सुख प्राप्त तो होगा नहीं, क्योंकि मेरा जीवन जो है बिल्कुल खाली गागर के समान है, अर्थात मेरे मन में कोई भी भाव नहीं है। फिर भी मैं जो है अपनी जो आत्मकथा है उसको कैसे लिख सकता हूँ। आगे पंक्ति में कह रहे हैं कि जो मेरा मन रूपी गागर है वह भावों से खाली पड़ा हुआ है, रिक्त पड़ा हुआ है, कहीं तुम ही ने उसे खाली तो नहीं किया है। इसलिए जो है क्या कह रहे हैं, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। इसलिए आप लोग अपने आप को, स्वयं को समझिए कि कहीं तुमने मेरे विचार रूपी रस को लेकर के अपनी गागर तो नहीं भर ली हो। अर्थात कहने का आशय यह है, अपने विचारों की समृद्धि कर ली हो, अपने विचारों को जो है बढ़ा लिया हो। एक बार फिर देख लेंगे। कवि कह रहे हैं कि जो मन रूपी भंवरा है वो किस प्रकार से जो है गुनगुन करता हुआ अपनी कहानी को कह सकता है, अर्थात मैं किस प्रकार से अपनी आत्मकथा कह सकता हूँ। मैं इस विषय में सोच सोच कर अत्यंत निराश हूँ, मानो आज अपने घने वृक्ष से पत्तियाँ मुरझा कर गिर रही हैं। कवि का मानना है कि इस अनंत विस्तार में मुझसे भी अधिक योग्य लोग हैं जिनका जीवन इतिहास या आत्मकथा लिखी जानी चाहिए। इस संसार में बहुत सारे आलोचक भी हैं जो समय समय पर दूसरों की जो है गलत या अपशब्दों में जो है आलोचना करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मेरी भी लोग जो है अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखता हूँ तो उसकी निंदा करेंगे। ऐसी स्थिति में तुम यह चाहते हो कि मैं अपने जीवन की दुर्बलताओं और आपबीती को सबके सामने आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत कर दूँ। मेरी ऐसी आत्मकथा सुनकर तुम्हें कुछ प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि मेरा जीवन जो है खाली गागर के समान है, अर्थात इसमें कोई विचार, कोई प्रेरणा लेने योग्य बातें हैं नहीं, मेरे मन में कोई भाव है नहीं। फिर भी मैं अपना आत्मकथ्य जो है कैसे लिख सकता हूँ। मेरा जो है मन रूपी गागर जो भावों से खाली पड़ी है, रिक्त पड़ी है, कहीं उसे खाली करने में तुम्हारा ही तो हाथ नहीं है। तुम स्वयं को समझो, कहीं तुमने ही तो मेरे विचारों को ले करके जो है अपनी जो है विचार रूपी गागर को जो है भर तो नहीं लिया है, अपनी विचारों की समृद्धि तो नहीं कर ली है।